हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 तक आते आते हमने टोटल वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा नया टर्म स्टार्ट होगा। टर्म का नाम है मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। इस कंसंट्रेशन टर्म में हम दो टॉपिक स्टडी करेंगे। एक है मोलैलिटी और दूसरा है मोल फ्रैक्शन। तो पहला टॉपिक देखते हैं हम, मोलैलिटी। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये है मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है और इसी को हम कहते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन को शॉर्ट में लिखा हुआ है और टर्म का नाम है हमारा मोलैलिटी। देखिए, इससे पहले था मोलैलिटी और यहां है मोलैलिटी। पहले वाला टर्म था मोलैरिटी, RITY, और यहां है LITY। तो ये हम कंप्लीट कर चुके थे वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म में। आज हमें कंप्लीट करना है मोलैलिटी। क्लियर है? इस मोलैलिटी को जो डिनोट करते हैं वो स्मॉल m से करते हैं। सेम, सबसे पहले हम इसे प्रैक्टिकली समझेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देन इसका फॉर्मूला बनाएंगे एंड इसके न्यूमेरिकल। तो प्रैक्टिकली समझेंगे इसे। समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास रहेंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। इस टर्म में हम सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे। इस टर्म में हम बात करेंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट की, और हमारे पास यूनिट होगी यहां पर केजी और ग्राम। यहां हम लीटर और ml की बात नहीं करेंगे। देखेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं एक कंटेनर, और इस कंटेनर में हम 1 kg सॉल्वेंट लेते हैं। कितना? 1 kg। ये हमारे पास 1 kg सॉल्वेंट आ गया। अब देखिए हम इसमें क्या मिलाएंगे, सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल हमने ग्लूकोज मिलाया। ग्लूकोज इसमें 180 ग्राम हमने मिला दिया। तो ये हम कहेंगे 1 kg सॉल्वेंट में कितना हमारे पास ग्राम मौजूद है, 180 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है। तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे, मोलैलिटी। क्योंकि हम जानते हैं मोलैरिटी हो या मोलैलिटी हो, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 180 ग्राम दिया गया है, ग्राम को कन्वर्ट कर दीजिए मोल में। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आप जानते ही हो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास इसका दिया है 180, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये होता है 180 डिवाइड बाई 180 इज इक्वल टू 1। 180 ग्राम कह लीजिए या इसे 1 मोल। तो 1 मोल कितना मौजूद है, 1 kg सॉल्वेंट में। तो इसी को बेस मान के हम इसकी अब एक डेफिनेशन लिखते हैं। वो डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। डेफिनेशन है पर्टिकुलर मोलैरिटी क्या है, देखिए, इट इज मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म
इट इज मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म एंड डेफिनेशन देंगे नंबर ऑफ मोल्स of solute are present in 1 kg of solvent is termed known as molality. तो ये डेफिनेशन है इसकी, फिर समझ लीजिए 1 kg हमारे पास सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट में जो भी नंबर ऑफ मोल्स इसमें मिलाए जाते हैं इस टर्म को ही हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी। तो ये मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज टर्म नॉन एज मोलैरिटी। अब हम इसका एक फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल। इसके नोट्स आप लोगों को पीडीएफ जितना भी है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से इसे आप डाउनलोड कर सकते। नोट करिए फिर आगे बताते हैं। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनाते हैं क्योंकि मोलैलिटी को भी स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई सॉल्वेंट इन केजी। यहां हम सॉल्वेंट किस में लेंगे, केजी। हम ये भी कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहां से लिख दीजिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां अगर हमारे न्यूमेरिकल में जो सॉल्वेंट की वैल्यू है केजी में दी जाए तो ये आप फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर हमारा वेट केजी की जगह ग्राम में दिया जाए तब फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इफ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉरी ग्राम, तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास मोलैलिटी इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ग्राम के टर्म में आप इसे लगाइएगा, केजी के टर्म में इसे लगाइएगा। ये इसके फॉर्मूले हैं, नोट करिए, फिर इसके न्यूमेरिकल कराते हैं। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड आउट द मोलैलिटी, यहां भी हमें मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। व्हेन 3 ग्राम सॉल्ट हैविंग मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है इसका 30 dissolved in 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। पहले लैंग्वेज क्लियर करेंगे इसकी। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट कितना है हमारा 3 ग्राम, सॉल्वेंट दिया हुआ है हमारा 250 ग्राम, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये है हमारा 30 ग्राम। लगा दीजिए फॉर्मूला, क्योंकि ये वैल्यू किसकी दी है ग्राम में, तो ग्राम वाला फॉर्मूला लगाइए। मोलैलिटी इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन
सॉल्वेंट इन ग्राम, ये शॉर्ट में लिख दिया है सॉल्वेंट। मास कितना है इसका 3, मॉलिक्यूलर वेट 30, 1000 डिवाइड बाई 250, ये 4 टाइम्स चला गया यहां से, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 अपॉन 30, इसे काटेंगे 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, इसे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0.4 m स्मॉल। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड आउट मोलैलिटी, फिर मोलैलिटी फाइंड आउट करना है। 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यहां सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्वेंट नहीं दिया गया। पहले इसकी लैंग्वेज क्लियर करेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट है इसमें 20 ग्राम और सॉल्यूशन है इसमें 100 ग्राम। तो हम जानते हैं सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को सब्सट्रैक्ट कर दे तो क्या आ जाता है हमारे पास सॉल्वेंट, तो 100 माइनस 20 ये आ गया हमारा 80 ग्राम। और यहाँ क्योंकि हम जानते हैं सॉल्वेंट हमारा ग्राम में है तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए जो ग्राम वाला फॉर्मूला है। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट इन केजी, सॉरी सॉल्वेंट इन ग्राम। तो मास कितना दिया है इसका 20, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। NaOH सोडियम ऑक्साइड 23 प्लस ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन 1, तो ये हो गया 24 40 ग्राम। तो लगाइए वेट यहां पर। मास है इसका 20, मॉलिक्यूलर वेट 40 इंटू 1000 अपॉन कितना है ये 80। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 इंटू 200 और ये हो गया 32 इसके साथ इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 6.25, क्या आएगा बेटा मोल पर केजी। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ 0.85 ग्राम ऑफ NH3 सॉल्यूट कितना है इसमें 0.85 ग्राम इज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यूनिट में चेंजेस आएगा, यह ग्राम है और सॉल्यूशन दिया है ml, यूनिट अलग अलग हो गए। फाइंड आउट द मोलैलिटी, मोलैलिटी निकालनी है और डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। लैंग्वेज समझेंगे पहले इसकी। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट है इसमें 0.85 ग्राम और नाम है इसका NH3 और सॉल्वेंट यहां दिया नहीं गया है, सॉल्यूशन दिया गया है 100 ml। तो सबसे पहले इस ml टर्म को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में और इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है डेंसिटी की। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100, डेंसिटी दी है 1.2, तो इसका मास आ गया 120 ग्राम। तो ये 120 ग्राम है, ग्राम हो गया हमारा 120, यानी कि सॉल्यूशन है। सॉल्यूट इतना है तो हम सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। 120 माइनस 0.85 ग्राम, ये भी ग्राम है ये भी ग्राम है, सेम यूनिट है, तो ये बचेगा 190.15।
ये आ गया हमारे पास सॉल्यूट। फिर सेम फॉर्मूला है, क्योंकि ये ग्राम में दिया हुआ है, मोलैरिटी ग्राम में निकालनी है हमें। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट NH3 का 17 होता है, नाइट्रोजन होता है 14, हाइड्रोजन 1 इंटू 3 और 14 17 ग्राम। पुट कर दीजिए 0.85 अपॉन 17 इंटू 1000 अपॉन 119.15। कैलकुलेट करेंगे 0.85 इंटू 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 850, और इसका करेंगे तो ये होगा 2031.5, करोगे तो ये आएगा 0.41। तो इसकी जो मोलैलिटी आई 0.41 मोल पर केजी, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड आउट द मोलैरिटी व्हेन। ये कुछ न्यूमेरिकल दिए हैं, 5 हैं। लैंग्वेज जैसे हमने बताया है वैसे ही समझना है इसे, और ये टोटल वैल्यू आपको मोलैलिटी निकालनी है। ये रहा हमारे पास सॉल्यूट, ऑक्जेलिक एसिड मिक्स विद 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी ग्राम में दिया गया है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए। मोलैलिटी इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट इन ग्राम। इस सब न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला लगेगा। आप लोगों को ये सॉल्व करना है और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद आपको अगले न्यूमेरिकल बताते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ये दोनों ही फाइंड आउट करना है इन 10% बाई मास ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन का 10% बाई मास दिया हुआ है, डेंसिटी भी दी गई है, क्योंकि हम जानते हैं इसमें हमारे पास सॉल्वेंट आता है ग्राम में, क्योंकि ये 10% का सिस्टम है, यहां पर केजी का नहीं लगेगा, और मोलैरिटी आती है हमारी ml में। तो ये अलग अलग टर्म हो गए, अलग अलग टर्म है, तो इसीलिए डेंसिटी दी गई है। देखते हैं किस तरीके से होगा। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज समझेंगे हम। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट है हमारे पास 10 ग्राम, सॉल्यूशन हो गया हमारे पास 100 ग्राम, और सॉल्यूट हो गया हमारे पास 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम। क्योंकि ये तीनों टर्म हमारे सेम है, ग्राम में दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम दो पार्ट कर लेते हैं। इस पार्ट में मोलैरिटी क्लियर करेंगे और इस पार्ट में मोलैरिटी, जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो पहले हम देखते हैं मोलैरिटी, और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो स्मॉल m इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट इन ग्राम। ये सॉल्वेंट हमने शॉर्ट में लिख दिया है। तो मास कितना है 10, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये क्या है हमारे पास ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिएगा, इसका आता है 180 इंटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट इन ग्राम, कितना हो गया 90। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 100 अपॉन 18 इंटू 9 इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लीजिए जिससे कि हमारा टाइम बच जाए।
तो ये रहेगा हमारे पास 18 इंटू 9 इज इक्वल टू 162। तो 1000 अपॉन 162 डिवाइड कर दीजिए इसे, सॉरी 100 डिवाइड बाई 162। तो ये आ गया हमारे पास 0.61। ये आई हमारे पास मोलैरिटी निकलकर। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है हमारे पास मोलैरिटी। और मोलैरिटी का भी इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो रहेगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन सॉल्यूशन इन ml। तो यहां क्या आएगा, सॉल्यूशन इन ml। और यहां सॉल्यूशन किस में दिया गया है, ग्राम में। तो हम लगाएंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और निकालना हमें क्या है, मास है। तो dV इज इक्वल टू m, तो V इज इक्वल टू m अपॉन d। तो मास कितना दिया है इसमें, 100 डिवाइड बाई डेंसिटी कितनी है इसमें, 1.2। कैलकुलेट करोगे ये आएगा 83.34। क्या आ गया, वॉल्यूम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लगेगा, 83.34। तो इज इक्वल टू मास कितना दिया है इसमें 10, मॉलिक्यूलर वेट 180,000 अपॉन 83.34। कैलकुलेशन कर लीजिए, ये 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 1000 अपॉन 18 इंटू 83.34। इसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये आएगा 18 इंटू 83.34। तो 1000 डिवाइड बाई 1500.12। और इसे अगर स्प्लिट करेंगे हम तो ये आएगा 0.6 के समथिंग। तो इसमें आएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.6, 7 के समथिंग आ जाएगी। और यहां पर 0.6 पर। तो ये न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए। अगला टर्म हम बताएंगे मोल फ्रैक्शन। नोट करिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमारा कंसंट्रेशन टर्म था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये भी हमारा मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है, या इसे कह सकते हैं हम वॉल्यूम मास इंडिपेंडेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। तो इसकी कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद करना है अच्छे से। पहली चीज, इसे डिनोट करते हैं हम जीटा से। क्या है ये, जीटा। दूसरा, ये यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस टर्म है। प्लस इसकी जो लैंग्वेज समझेंगे हम, मान के चलिए ये हमारे पास एक सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट हम लेते हैं A, सॉल्वेंट लेते हैं हम B, और सॉल्यूशन हमारा बनेगा A एंड B। A भी हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। तो जो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन है, ये जीटा A प्लस जीटा B इज इक्वल टू 1। ऑलवेज सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा, 1। बात आती है जीटा ए कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। ये सॉल्यूशन ए का है, तो जीटा ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई नंबर मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो हम ये कह सकते हैं इट इज द टर्म ऑफ रेशियो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ये वन कंपोनेंट का मोल्स डिवाइड बाई टोटल कंपोनेंट की मोल्स। इसी तरीके से यहां हम निकालेंगे जीटा बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
B अपॉन B प्लस एन टी। तो इस तरीके से हम इस टर्म को क्लियर कर सकते हैं। तो इसकी एक लाइन की डेफिनेशन है, डेफिनेशन नोट कर लीजिए। डेफिनेशन है it is ratio of mole of one component and total component। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसे आइडेंटिफाई करते हैं जीटा से। ये यूनिटलेस टर्म है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1। और अगर हमें निकालना है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट यानी कि जीटा सॉल्यूट अगर हमारे पास जो भी सही, अभी फिलहाल हम इसे मान लेते हैं जीटा ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पहले उस सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से हम सॉल्यूट के हम जो जीटा ए यानी कि मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सेम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, जीटा बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हम स्पेशली मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं, वो भी हम देख लेते हैं। देखते हैं मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल। A solution has 46% weight by weight ethyl alcohol in water. Find out the mole fraction of ethyl alcohol. तो पहले तो इसकी लैंग्वेज क्लियर करेंगे। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, और सॉल्यूट क्या है हमारे पास, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, रिमेनिंग क्या बचा इसके पास, वाटर, एंड देन ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। 46% वेट बाय वेट यानी कि 46 ये है, तो 54 हमारा ये हो गया, और 100% हमारा सॉल्यूशन हो गया। मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें इथाइल अल्कोहल का, तो इथाइल अल्कोहल का यानी कि जीटा यहां लिख देते हैं अल्कोहल शॉर्ट में, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं। तो देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू, तो क्या लगेगा, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इथाइल अल्कोहल का मास कितना दिया है 46, मॉलिक्यूलर वेट है C2H5OH, यहां लिख लेते हैं C2H5OH। कार्बन हो गया 12 × 2 24 प्लस हाइड्रोजन 5 प्लस 1 प्लस 16, तो ये हो गया 46। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स 1। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकालना है वाटर का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास है 54, मॉलिक्यूलर वेट एंड वाटर कितना होगा H2O 2 × 1 + 16, तो ये हो गया 18 3 टाइम्स, ये हो गया 3 मोल, और ये आ गया 1 मोल। निकालना क्या है हमें, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर।
तो इसमें इथाइल अल्कोहल का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/4। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ गया 0.25। तो यहां पर इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 0.25। अगर हम चाहे वाटर का निकालना तो वो आसान है, क्योंकि ये कंप्लीट सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1। तो मोल यहीं देख लेते हैं, तो ये रहेगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन या जीटा H2 का निकालेंगे तो 1 माइनस 0.25, तो ये आ जाएगा H2 इज इक्वल टू, ये नियर अबाउट बैठेगा 0.75। नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन व्हेन। यहां भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है 1। अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकाल सकते हैं। अगर हमें सॉल्वेंट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इस तरीके से हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बेहतर है, सबसे आसान तरीका ये है, आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए और उसे 1 में से सब्सट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाता है। क्योंकि हम जानते हैं सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है। तो ये कुछ होमवर्क में दे रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चंस, ये 6 क्वेश्चंस हैं। इसमें आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का निकालना है, सॉल्वेंट का निकालना है, या आप सॉल्यूट का निकाल के 1 में से उसे घटा दीजिए तो वो सॉल्वेंट का आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं जो आपको कर कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दिखा शो करना है।